दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों के मांग करने के बाद, बहुत ही मांग करने के बाद फाइनली मैंने स्थूल वाचन से रिलेटेड वीडियो बना दिया है। टोटल आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में 4 स्थूल वाचन है, जिसके अंदर से हमें एटलीस्ट 3 स्थूल वाचन को सिस्टमेटिक लर्न कर लेना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत मेहनत के साथ इजी लर्निंग ट्रिक भी लाया है, जिससे आप ब्रीफ आंसर्स को इजीली लर्न कर सकते हो। और अगर आपने मेरे इस वीडियो को सिस्टमेटिक देखा तो आपका 50 से 60% आंसर मेरे साथ ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बचे हुए 40% को आपको जैसे ही मेरा वीडियो एंड होगा उसके बाद आपको बैठ के अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसके अंदर मिल सकते हैं। अगर मैं ये स्पेशली ये वीडियो मैंने व्युत्पत्ति कोर्स के ऊपर बनाया है, अगर आपको आगे के ऐसे ही लेसन के अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख लोगे तो बचे हुए लेसन के भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो यार मेरे मोटिवेशन के लिए इतना अच्छा काम किया हूं आपके लिए। बस ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, अगर आपने इतने वर्ड्स याद कर लिए तो आंसर लर्न हो जाएगा। तो प्लीज यार वीडियो के नीचे इतना अच्छा कमेंट चलना चाहिए कि जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं भी जो मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि मेरे भी मेहनत का फल मुझे मिलते जा रहा है। तो प्लीज नीचे एक बहुत ही अच्छा कमेंट मेरे लिए होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ राइटिंग स्किल पे तो बहुत अच्छा कमेंट हो रहा है, इस पे भी होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो इसे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वीडियो 10 लाख व्यू के अकॉर्डिंग है, बट मुझे पता है कि मेरा चैनल छोटा है तो इतना तो नहीं आएगा, बट आप कोशिश करोगे तो हो सकता है। चलो देखो, व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, तो सबसे पहले अपने पास ये टोटल चारों कार्य अपने को याद करना है। तो अब वो इतने बड़े बड़े आंसर्स याद करने से अच्छा मेरे वर्ड्स याद रखो, आपको अपने आप आंसर याद हो जाएगा। देखो पहला मैंने क्या लिखा है, शब्द मूड रूप। पहला याद हो गया शब्द मूड रूप। दूसरा क्या, उच्चारातील बदल, उच्चार से रिलेटेड है। तीसरा है बदलांचे कारण, और चौथा है अर्थातील बदल। अब अगर आप सिस्टमैटिक अगर ध्यान से देखोगे तो पहला हो गया मूड रूप, दूसरा हो गया उच्चार, तीसरा हो गया बदलांचे कारण, और चौथा है अर्थातील बदल। अर्थ, बदलांचे कारण, उच्चारातील शब्दाचा मूळ रूप। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आंसर्स को देखोगे तो देखो फर्स्ट है कि शब्दांचे मूळ रूप दाखवणे, मतलब व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य पहला क्या है कि शब्दांचे मूळ रूप दाखवणे। ये अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। देन दूसरा है कि शब्दांच्या उच्चारातील बदल व फरक दाखवणे, दूसरा वाला भी याद हो गया। तीसरा है बदलांचे कारण। अब देखो भिन्न भिन्न काळात जे शब्दांचा बदल होतात त्या बदलांचे कारण स्पष्ट करणे, त्या बदलांचे कारण दाखवणे, ऐसा भी लिख सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि शब्दांच्या अर्थातील बदल स्पष्ट करणे। डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, शब्दांच्या अर्थातील बदल स्पष्ट करने, ये इसके कार्य। टोटल 4 कार्य। बस अगर मेरे इस पॉइंट्स को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप इजीली लिख सकते हो। अब बताओ, अब इसके बाद तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए, यार इतना मेहनत से किया हूं। इसके बाद वाला भी ब्रीफ आंसर है। देखो इसके बाद ये ब्रीफ आंसर है। व्युत्पत्ति कोश, सबसे पहले क्या लिखा है, निर्मितीचा ठराव, मतलब ये ठराव कब हुआ। देन इसके बाद निर्मितीची जवाबदारी किसको दी गई, अर्थ सहाय्य किसने किया, एंड प्रकाशन कब किया गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपने इसे याद कर लिया तो अपने आप आंसर लर्न हो जाएगा। पहला है कि आपको बस ये याद कर लो, अखिल, अखिल मतलब ऑल ओवर इंडिया होता है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, मराठी साहित्य सम्मेलन तो आपको याद हो गया, बस उसके आगे याद करना है अखिल भारतीय। और यहाँ पे ये ईयर याद कर लो, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र वीर सावरकर। तो देखो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन पूरा का पूरा हो गया। देखो यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है कि ये देखो यहाँ मुंबई येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरले होते, स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे संमेलनाचे अध्यक्ष होते, हो गया पहला। और इसी में ठराव रखा गया था। देन इसके बाद दूसरा है कि संपादनाची जबाबदारी किसको दी गई। बस ये देखो दूसरा वाला लाइन अपने आप में याद करा रहा हूँ, कृपा कुलकर्णी यांच्यावर संपादनाची जबाबदारी सोडण्यात आली। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि संपादनाची जबाबदारी कोणावर दिली गेली, कुलकर्णी। बस आप डायरेक्ट कुलकर्णी ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, कृपा कुलकर्णी नहीं याद होगा तो भी चलेगा। अब देन नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखो अर्थ सहाय्य, तो यहाँ पे देखो मुकुंद राव जयकर लिखा है, पर आप डायरेक्ट मु डॉट जयकर लिख के तो भी, जयकर भी लिख के चल जाएगा। पैसांची मदद, डायरेक्ट ये वाला लाइन आपको याद हो गया। एंड लास्ट वन की प्रकाशन ईयर, बस आप याद रखो, ये ईयर याद रखोगे तो लास्ट वाला लाइन अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों इससे ज्यादा इजी और कोई नहीं। आपको देखो अराउंड 4 मिनट हो रहा है, पर 4 मिनट में लगभग आपके इतने आंसर हो गए। आप एक बार बैठो, ये पॉइंट्स को कवर करो, अपने आप आंसर्स लिख सकते हो। देन एक और क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है कि शब्द अनेक अर्थ एक, ऐसे कौन से शब्द है, जैसे सागर हो गया, सिंधु हो गया, सभी के अर्थ क्या है, समुद्र है। मतलब शब्द अलग अलग है पर अर्थ एक ही है, समुद्र। शब्द एक है पर मीनिंग अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे तीर है, हमने समानार्थी में पढ़ा है, तीर का मीनिंग कहाँ पे है, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है। अगर मेरे लेक्चर्स को रेगुलर लाइव लेक्चर्स को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, तो उसको याद होगा तीर। अब देखो यहाँ पे बाण और किनारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने ब्रीफ आंसर्स को लर्न कर सकते हो। मैंने बहुत इजी ट्रिक बताया। अब देखो ऑलरेडी मैथ्स के पेपर 12th के हैं,
तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, टाइम बहुत कम है। तो मैंने कोशिश तो किया मेरे साइड से, बस ये है कि आप कितना इसको सपोर्ट दिखा रहे हो, कितना इसे शेयर कर रहे हो। तो अब बाकी मैंने जो इसके अंदर स्टाइल बताया, जो तरीका बताया, इसी को फॉलो करके आप बाकी के आंसर्स को भी क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। पर अगर फिर भी अगर आपने इसमें सपोर्ट बहुत ज्यादा दिखा दिया, हद से ज्यादा दिखा दिया, तो जरूर मैं कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।